शिव पंचाक्षर नमः शिवाय क्या अनुपनीत या फिर स्त्रियों को देय है? क्या कोई गुरु इनको इस मंत्र की दीक्षा दे सकता है? प्रणव सहित क्या ओमकार का उच्चारण स्त्री और बिना यज्ञोपवीतधारी पुरुष कर सकता है? ऐसे कई प्रश्न आजकल सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं। आज मैं आपको विस्तार पूर्वक और बहुत अच्छे से समझाऊंगा। कुछ स्त्रियां इसमें चिढ़ भी जाएगी, कुछ महिलाएं इसका विरोध भी कर सकती हैं, किंतु यह एक समझने की बात है। स्त्री और पुरुष दोनों के शरीर की संरचना, ऊर्जा बहुत भिन्न है। दोनों के नियम अलग हैं। स्त्री को जो अधिकार है वह स्त्री निभाती है, पुरुष को जो अधिकार प्राप्त है शास्त्रों से वह पुरुष निभाता है। दोनों के अधिकार सम नहीं हैं, इसलिए ध्यान से श्रवण करें। ओम नमः शिवाय मंत्र प्रत्येक को देय नहीं होता है। स्त्री अनुपनीत को दीक्षा देते समय ओम के स्थान पर तंत्रोक्त प्रणव, स्त्रियों के लिए भी प्रणव है जो ओम जितना ही लाभदायक है, ओम जितना ही फायदा देता है। कौन सा है? ह्रीम। तथा स्वाहा के लिए नमः की आज्ञा दी है। स्वाहा से युक्त भी मंत्र स्त्री और अनुपनीत को नहीं देना चाहिए। स्वाहा के स्थान पर नमः का मंत्र देना चाहिए। कैसे? प्रमाण है भूत शुद्धि तंत्र से मैं प्रमाण देता हूँ। तंत्रोक्तम प्रणवम देवी वहिनी जायाम च सुंदरी प्रजपेत सततम शूद्रो नात्र कार्या विचारिणा वहिनी जाया स्थले मायाम दत्वा शूद्रो जपेद्यदि। शाक्तानंद तरंगिणी में भी इसका प्रमाण प्राप्त होता है। वेदोक्त वहिनी जाया यानी स्वाहा और वेदोक्त प्रणव यानी ओम, इनके स्थान पर तंत्रोक्त वहिनी जाया यानी ह्रीम तथा तंत्रोक्त प्रणव ओम का प्रयोग करके अनुपनीतों को मंत्र देना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई? जैसा जिसकी गुरु परंपरा में जो मंत्र दिया जाता है उसका ही जप करना चाहिए। मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम। इतना कह सकते हैं कि यदि मंत्र अनुचित विधा से दिया जाएगा तो उसमें हो सकता है कि शिष्य का कल्याण हो जाए, परंतु गुरु का कल्याण नहीं हो पाएगा। अब गुरु का कल्याण नहीं हो पाएगा तो शिष्य का भी कल्याण नहीं हो पाएगा। ऐसे बहुत से कारण हैं और उदाहरण हैं शास्त्रों में कि पंचाक्षर को वैदिक मंत्र की संज्ञा दी गई है। मात्र उपनीत को यानी जो यज्ञोपवीत धारण करके रहता है, उसका विधिवत पालन करता है, विधिवत यज्ञोपवीत जिसका संस्कार हुआ है वही इसका जप कर सकता है, और इसी का दीक्षा विधान है जो श्रेष्ठ आचार्यों ने भी बताया है। चलिए प्रारंभ करते हैं। यदि पुराणों में प्राप्त मंत्र पौराणिक हैं और सभी को दिए जा सकते हैं तो श्रीलिंग महापुराण और शिव पुराण में मृत्युंजय मंत्र का भी तो विधान प्राप्त होता है। क्या ये सभी को दे सकते हैं? स्पष्ट उत्तर है नहीं, सभी को नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि यह वैदिक मंत्र है जिसका अधिकार उपनीत को ही है। यानी उपनीत क्या होता है? जो यज्ञोपवीत धारी होता है। अनुपनीत का अर्थ होता है यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार जिसको नहीं होता है। तो सज्जनों मित्रों, समझते हैं कि पुराणों में वर्णित मंत्र सभी को दिया जा सकता है, वह उचित नहीं होता है। शिव पुराण का उदाहरण श्री कैलाशानंद जी भी देते हैं कि ओम नमः शिवाय सब जप सकते हैं, बिना ओम के नमः शिवाय जपना ही नहीं चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो आइए शिव पुराण से ही बताते हैं। विद्येश्वर संहिता अध्याय 19 में पार्थिव लिंग के निर्माण पूजन की विधि बताई गई। उसमें जितने भी मंत्र है वहाँ पर लगभग सभी वैदिक मंत्र ही है। तो क्या यह विधि पुराणों में वर्णित होने से सबको दे हो सकती है? नहीं। शिव पुराण ही नहीं, अन्य पुराणों में भी वैदिक पद्धति का वर्णन प्राप्त होता है। तो क्या वह पद्धति सभी को दे सकते हैं? इसका भी उत्तर है नहीं। अब शिव पुराण विद्येश्वर संहिता में 16वें अध्याय में ओम को सूक्ष्म प्रणव कहा गया है और नमः शिवाय को स्थूल प्रणव कहा गया है। नमः शिवाय भी प्रणव में माना जा रहा है यहाँ पर, तो इसको स्थूल प्रणव कहा गया है। अब इसी का संकेत शुक्ल यजुर्वेद के रुद्र सूक्त में देखने को मिलता है, जिसका प्रयोग विशेषकर रुद्राभिषेक में भी किया जाता है, जिसमें नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। शुक्ल यजुर्वेद अध्याय 16 मंत्र 41।
कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तरीय संहिता में भी नमः शिवाय च शिवाय शिवतराय च ही मिलता है। सो यहाँ पर भी पंचाक्षर को वैदिक मंत्र की ही सिद्धि है। सो अनुपनीत को वर्जित है, बिना यज्ञोपवीतधारी को वर्जित है, स्त्री को वर्जित है, शूद्र को वर्जित है। पंचाक्षर मंत्र में ब्रह्म, सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर, ईशान, यह पंच ब्रह्म है जो सृष्टि, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह 5 क्रियाओं के संचालक होते हैं। अब एक प्रमाण तो अध्याय 10वें में भी मिलता है शिव पुराण में, जो विद्येश्वर संहिता है उसमें, और वायवीय संहिता उत्तरखंड में भी मिलता है 3रे अध्याय में। शिव पुराण के कैलाश संहिता अध्याय 14 में भी कहा है कि सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर, ईशान जो 5 मंत्र है, श्रुति ने प्रणव को इन सब का वाचक कहा है। इन्हें 5 ब्रह्म रूपी 5 सूक्ष्म देवता समझना चाहिए। जैसा कि पहले कहते आए हैं कि ब्रह्म पंच ब्रह्म पंचाक्षर ही है, इसमें श्रुति अर्थात वेदों की आज्ञा है। सो पंचाक्षर वैदिक ही माना जाता है। शिव पुराण के रुद्र संहिता अध्याय 8 में कहा है कि भगवान श्री हरि को उस समय 5 कलाओं से युक्त ओंकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। उसके बाद में महादेव जी का ओम तत्वमसि यह महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है तथा शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल भी है। और इसके बाद में हम देखें तो श्री लिंग महापुराण में पंचाक्षर विद्या का जप विधान और उसकी महिमा भी बताई गई है, जिसमें उसके ऋषि, छंद, देवता, शक्ति, बीज, इनके सहित षडंग न्यास, दिग्बंधन तथा विनियोग पूर्ण रूप से बताने का भी वर्णन हमें प्राप्त होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुद्धि, दिग्बंधन, प्राणायाम इत्यादि वैदिक विधा से प्राप्त करने का विधान होता है, क्योंकि नाम जप तो आप चलते चलते भी कर सकते हैं, परंतु वैदिक पद्धति में वैदिक मंत्रों का जप अनुष्ठान विधि विधान से ही किया जाता है, चलते चलते नहीं किया जाता है। समझ गए? तो हमें विचार करना चाहिए, पंचाक्षर कोई साधारण मंत्र नहीं है। वह सृष्टि, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह 5 क्रियाओं का संचालक है। तो सिद्ध हो गया है कि क्या नहीं करना है और क्या करना है। पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी महाराज ने भी यही कहा है, श्री निग्रहाचार्य जी ने भी समर्थन किया है, उन्होंने भी अच्छे से बताया है, और हमारे जो स्नेही हैं, परम मित्र हैं, आचार्य कौशलेंद्र जी ने भी सही से बताया है इसको। और अब जो और अखाड़े वाले हैं और महंत है, पीठाधीश्वर है, वो सब स्त्रियों को या फिर पब्लिक को रिझाने के लिए उनके मन मर्जी की बातें उनको खुश करने के लिए कह देते हैं, तो वो उनकी एक अलग बात है, उनकी ना माने। नमः शिवाय और शिवाय नमः दोनों का अर्थ भगवान शिव को नमस्कार से हैं, परंतु वैदिक और पौराणिक मर्यादा बनाए रखने के लिए इसका स्वरूप बदलकर ही जप करने का विधान प्राप्त होता है। अब शास्त्रों से ही आपने शिव, राम, कृष्ण, परशुराम या फिर ऋषियों में वशिष्ठ, अगस्त्य, दधीचि, भारद्वाज सभी को जाना है। शब्द ब्रह्म को भी आपने शास्त्रों से, पुराणों से ही जाना है। तो फिर जो पुराणों में नियम बताए गए हैं उनके अनुसार भी हमें चलना चाहिए। स्त्री और पुरुष के क्या नियम हैं हम शास्त्रों से ही जानते हैं। कई प्रमाण हैं जो मैं स्क्रीन पर भी डाल दूंगा, इसलिए आप लोग परेशान ना हो। विरोध करना है तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई भी हानि नहीं है मेरे को। मैंने शास्त्रोक्त प्रमाण सहित आपको बताया है कि ओम का उच्चारण ना करें, स्त्री या शूद्र या फिर पुरुष भी ना करे जो यज्ञोपवीत धारण नहीं करता हो, वो चाहे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो। अगर वो यज्ञोपवीत धारण नहीं करता है, शिखासूत्र इत्यादि का पालन नहीं करता है, तिलक इत्यादि नहीं करता है, संध्या वंदन इत्यादि नहीं करता है, तो वह ओम के उच्चारण का अधिकारी नहीं है। समझ गए हैं? कमेंट में हर हर महादेव लिखे। कोई भी शंका हो कमेंट करें, पूछें, आपको प्रमाण सहित उत्तर दिया जाएगा। हर हर महादेव, नारायण।